नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव पुराण का शेष भाग। चलिए, जगदीश्वर आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापी आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वाले सदा गति तथा उपास्य देव हैं। भुवन जीवन आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्प कुल के संतोष दाता आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की शुद्ध वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व की एकमात्र पावन कर्ता आप शरणागत रक्षक अग्नि के एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। जगत की अंतरात्मा आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में आवाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण विश्व बाहर और भीतर विकसित होने का सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है और आपके द्वारा संकुचित भी होता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विशंभरात्मक, आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापी, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण, आप सत्वनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परतपर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्मस्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतर आत्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं परमात्मा का जन हूँ। विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। प्राणियों में स्वरूप, प्रण तजनों के स्वरूप, योगक्षेम का निर्वाह करने वाले परमार्थ स्वरूप हैं। आप इन अष्ट मूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व की भली भांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। सनत कुमार कहते हैं, हे मुनिवर, भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टक स्तोत्र द्वारा शिवजी का सत्वन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिवजी ने चरणों में पड़े हुए द्विजवर को अपने दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया। परम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थीं। महादेव विप्रवर बोले, तुम मेरे पावन भक्त हो तात। तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से, अविमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपने इस शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महासुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है।
उन नियम पूर्वक जिसके जिसके उद्देश्य से विद्येश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अनंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थित हो जाओगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि की तेज की भांति अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुव्रत, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी, मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों ने वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुषों के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यह वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र से प्रसन्न मन अपने धाम को चले गए। व्यास जी, यूं शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, उस वृतांत मैंने तुमसे कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? चलिए अब ध्यान करेंगे। अपनी आती जाती सांसों को देखते हुए शुक्रदेव की एनर्जी को हम ले रहे हैं। उनकी कृपा हम पर बरस रही है। और अपने हृदय चक्र में गुलाबी रंग की ज्योत जलाकर प्रेम से हम शिव पुराण का श्रवण करेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बानासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति, शिव का गणों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना, बानपुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन और चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण और बाण का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना, दुर्गा के सत्वन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई और शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जृंभणास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। आज नागपंचमी है। देखिए हम बहुत ही सुंदर शिव पुराण में ये जो तथ्य पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत हो गई है। अब मुझे शशि मौलिक के उस स्थान चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बानासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया। व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को
जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बानासुर को गणनायक बनाया था, आदरपूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बानासुर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सब की सब पतिव्रता तथा सुशीला थीं। उनमें दिति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते थे, और अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। ज्येष्ठ पत्नी दिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकश्यप ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमश ह्राद, अनुराध, संघाद और प्रहराद नाम था। उनमें से प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त होते हुए उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ ना हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ और वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्रदेव को अपना सिर ही दे डाला। उसका पुत्र बलि हुआ। यह महादानी और शिव भक्त था और वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बालिका औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतीक और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकी के त्रिलोक का अधिपतियों के बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाई और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बानासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महाअसुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसमें उस नृत्य से भक्त वत्सल शंकर संतुष्ट हो गए और फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं। शरणागत वत्सल और भक्तवांछल कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलि नंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। बलि नंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए। पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर को के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि यह बलिपुत्र बाण निश्चय ही शिवजी की माया से मोह में पड़ गया था। इसीलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शंभु ने उसे यह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट जो किया था। जब बानासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं और वह तब हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला। बानासुर ने कहा, देवादिदेव महादेव आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का कोई योद्धा ही नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए वृषध्वज युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूँगा। मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को, योद्धा अग्नि को, महान कार्य करने वाला वरुण को, गौओं को, पालन करता गोपाल को, कुबेर को, गजाध्यक्ष, निरति, सैरंद्री और इंद्र को जीतकर सदा के लिए करज बना लिया है। महेश्वर अब मुझे किसी ऐसे युद्ध की प्राप्त होने की बात बताइए कि जिससे मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथ से छूटे
वे शस्त्र शास्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं अथवा हजारों प्रकार से शत्रुओं की भुजाओं को ही ये गिराए। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा कीजिए। सनत कुमार कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, उसकी यह बात सुनकर भक्त बाधा प्रहरी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। वे महान अद्भुत अट्ठास करके बोले, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है। तू बालिका पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं। अब तेरा दर्प चूर्ण हो गया होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के हाथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा और उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरी की भुजाएं जलोनी लकड़ी की तरह शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्टात्मन, तेरे आयुधगार पर स्थापित तेरा यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना और इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मुते, दुर्बुद्धि, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यो कहकर गर्वहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। मुने यह सुनकर बानासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट आया। तदंतर किसी प्रकार देववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बानासुर खुश हो गया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। अपने हृदय में विचार करने लगा, अब कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा? ऐसा तो कोई बचा नहीं जिसे मैंने हराया नहीं है, और मेरी सहस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा। ऐसा कौन सा युद्ध होने वाला है? मैं भी अपने अत्यंत शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। इसी एक दिन बानासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंतपुर में सो रही थी। उसी समय स्त्री भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यूं कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमांध होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तन्या उषा से बोली, सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे ले आऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर कर दूंगी। महर्षि, यो कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं और दैत्यों के, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। सभी तरह की चित्रकारी की गई कि वो पहचान लें कि वो कौन थे। उनमें वृष्णिवंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण, नरशेष, प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई और शर्मा गई। उसका मुख चमक रहा था और हृदय खुशी से परिपूर्ण हो रहा था। सखी, रात में जो मेरे चित्र रूपी रत्न को चुरा के ले गए हैं वह चोर पुरुष यही है। तदंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी और उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतपुर में के द्वार की रक्षा करने वाले बेतधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से अनुमान से इस बात का लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समरप्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया।
उसे देखकर कन्या के अंतपुर की ओर रक्षा करने उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बानासुर के पास जाकर सारी बातें बता दी। द्वारपाल ने बताया, देव, पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाभायु दानवराज, उसे यहाँ देखिए, जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए, इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। मुनिश्रेष्ठ, दानवों के द्वारपालों का यह वचन सुनकर, कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज आश्चर्यचकित हो गया। तदंतर वह कुपित होकर अंतपुर में जा पहुंचा और उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान और शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर उनकी परीक्षा ली और आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात की बात में 10,000 सैनिकों के काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना आने लगी। अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगा। तदंतर उन्होंने बानासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली, कालाग्नि, जो समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ में बैठे हुए बानासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर महावीर बलि पुत्र बानासुर ने, जो महान बल संपन्न तथा शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध दिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला, सूतपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डालो। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। मुने उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्मबुद्धि निशाचर कुंभभांड ने बानासुर से कहा, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से यह कर्म करना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम तो यह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस से इस शशि मौल की समानता कर, क्योंकि यह इस अवस्था को पहुंचने पर पुरुषार्थ पर ही डटा रह हुआ है। यह ऐसा बली है, तद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणव्रत ही समझ रहा है। व्यास जी दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा, नराधम, अब तू वीरवर दैत्य राज की स्तुति कर और दीन वाणी से कह कि मैं हार गया। यूं बारंबार कहकर हाथ जोड़कर हमसे नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो जाएगा, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोला। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे, शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्ध आचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना श्रेष्ठ समझते हैं, और भूमि पर हाथ पकड़कर हाथ जोड़कर दीन की तरह मरना कदापि नहीं। सनत कुमार कहते हैं, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बानासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बानासुर को आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो और थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर कर्मों के साक्षी और परमेश्वर है। यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोकों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे सर्वांतयामी महेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को बलवान समझना चाहिए।
मन में यूं विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं में रचने से निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर को गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर चूर कर देंगे। महामुने इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन सुनकर मानकर बानासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया और नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली और आपका रोष बहुत बड़ा उग्र होता है। मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारें और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार कहते हैं, मुनिवर, जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहां प्रकट हुई। उन्होंने सर्वरूपी भयानक बाणों के भस्मासात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त कर पुनः अंतपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी ने कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए और उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपने प्रिय बाण तन्या को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ पूर्वत सुखपूर्वक विहार करने लगी। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने से तथा नारद जी के मुख से और उसके बानासुर के द्वारा नागपाश बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों के साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान रुद्र ने भी भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का भयानक बड़ा युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका सत्वन करने लगे। सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों ही गुणों के प्रकाशित करते हैं। गिरिशाई भूमन आप स्वप्रकाश हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री पुत्र ग्रह आदि विषयों के आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतराते और अजितेंद्रिय है। मनुष्य जन्म जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह सोचनीय तथा आत्मवंचक है। आप गर्ववारी हैं। आपने ही तो गर्वीले बाण को शाप दिया था कि आपकी ही आज्ञा से मैं बानासुर और भुजाओं का छेदन करके यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप युद्ध में निवृत्त हो जाइए। मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ ना हो जाए। तात, आपने ठीक ही कहा है। मैंने ही इस दैत्य राज को शाप दिया है और मेरी ही आज्ञा से बानासुर की भुजाएं काटने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हरे क्या करूं? मैं तो सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं? इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जम्बानास्त्र द्वारा मुझे जमृत कर दीजिए, तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। हे मुनीश्वर, शंकर की यूं कहने पर सांगपानी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जम्रनास्त्र का संधान करके उसे पिनाक पानी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जम्रनास्त्र द्वारा जम्बित हुए शंकर को मोह में डालकर खड्ग, गदा और वृष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। चलिए अभी 5 मिनट का ध्यान करेंगे।